अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कल वाले लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है नो। सबको बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक आजम है। अपना कैमरा ऑफ कर। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई है इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ द पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी द सम ऑफ विल अ सम ऑफ अ मनी डबल इटसेल्फ इन द 10 इयर्स। अब इसके अंदर जो है सिर्फ उन्होंने आपको जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं और जो है वो उन्होंने पूछा हुआ है कि हमने उसका परसेंटेज का रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करना है। और हमने जो सिंपल इंटरेस्ट उसमें ये दिया गया है कि जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो हमारे पास क्या होगा, विल अ सम ऑफ मनी, कि आपके पास जितनी आपके पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपके पास जो है वो उतना ही होगा। और जो उसकी आपके पास अमाउंट बनेगी वो आपके पास क्या होगी, उसका डबल आपके पास जो होगा वो आपके पास वैल्यू जो जितनी आप उसकी प्रिंसिपल वैल्यू लोगे उसका जो डबल होगा वो आपके पास क्या होगा, अमाउंट होगा। और जितनी आपके पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है उतनी ही आपके पास जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका आएगा वो कितना आएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या आएगा। यहाँ पे उन्होंने जो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट आपके पास उसकी कंडीशंस दी गई हैं, आपको वैल्यूज जो है वो नहीं दी गई हैं। आपने वैल्यूज जो है वो खुद से सपोज करनी है, वैल्यूज भी आपने खुद से सपोज करनी है और उसकी जो है यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज आप सपोज करोगे तो अमाउंट और जो है आपके पास उसकी अमाउंट और जो उसके पास इंटरेस्ट की वैल्यू है वो भी आप जो है वो उसी प्रिंसिपल वैल्यू से आप उसी प्रिंसिपल वैल्यू को जो है वो यूज करते हुए आप जो है वो फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने आपके पास जो है उसकी कंडीशंस दी गई हैं और आपको जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास दिए गए हैं। जो कंडीशन दी गई है उसमें उन्होंने जो डिमांड आपसे की है उसने ये कहा है एट व्हाट रेट परसेंट, कि उसकी जो रेट आपके पास रेट ऑफ परसेंटेज आपके पास क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का, विल अ सम ऑफ मनी, कि उसकी जो आपके पास सम ऑफ मनी यानी कि आपके पास जो मनी है उसका जो सम है वो इट्स डबल इट्स सेल्फ, वो आपके पास दो गुना हो जाए इन द 10 ईयर्स 10 साल के बाद। और यहाँ पे आपके पास उन्होंने ये लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट जो उसका इंटरेस्ट है वो विल अ सम ऑफ मनी, कि उसकी जितनी आपके पास उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी जो उतना ही आपके पास जो इंटरेस्ट की अमाउंट आपके पास आएगी यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी आपके पास उतना ही होगा जितने की सम ऑफ मनी है। और जो आपके पास अमाउंट होगी वो उसका आपके पास क्या होगा, उसका डबल आपके पास होगा इटसेल्फ, यानी कि जितनी आपके पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि इटसेल्फ उसकी जितनी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है उसका जो डबल होगा वो आपके पास क्या कहलाए, उसकी जो है वो उसकी अमाउंट कहलाएगी। अब यहाँ पे आपने जो वैल्यूज लेनी है वो खुद से सपोज करनी है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि वो वैल्यू आप कितनी लेते हो। जितनी भी आप वैल्यू जो है वो सपोज करोगे तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसी वैल्यू के हिसाब से आपके पास जो है वो आएगा। यहाँ पे उन्होंने जो वैल्यू सपोज की है वो 100 सपोज किया है, तो 100 की जगह पे जो है वो आप 10 भी ले सकते हो, 20 भी। जी बेटा। मैम स्टूडेंट का इशू आ रहा है, वो कह रहे हैं जब हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आ जाता है कि लॉक्ड हो चुकी है। हाँ जी मैंने दिस मीटिंग लॉक मीटिंग है। कर दी है। मैम कह रहे थे ऐड कर लें स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें कहाँ ऐड भेजें रिक्वेस्ट। आयशा तो पहले भी ऐड थी, मुकद्दस भी। मैम वो फहद है, मैं उसको कहता हूँ, मैम कह रहा आ रहा आ गया है पास में। है। ओके मैम।
अब यहाँ पे जो उसकी कंडीशन दी गई है, आपने जो वैल्यूज लेनी है वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने उसकी जो वैल्यू लेनी है, यानी कि अमाउंट जो प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है वो आपने कितनी लेनी है। वो आप यूनिट्स के अंदर भी ले सकते हो, टेंस में भी ले सकते हो, थाउजेंड्स में भी ले सकते हो, जिस हिसाब से आप जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू लोगे, आपके पास जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आपके पास जो है वो उसी वैल्यू के हिसाब से आपके पास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा एट व्हाट परसेंट रेट, यानी कि रेट ऑफ परसेंटेज आपने फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी, कि जितना आपके पास उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी उतना ही आपके पास जो है उसका सिंपल इंटरेस्ट है, उसकी भी वैल्यू जितनी आपके पास उसकी अमाउंट है प्रिंसिपल वैल्यू है उतनी ही आपके पास उसका सम ऑफ मनी होगा। और जो यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और सम ऑफ मनी आपके पास दिया गया, उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो जो वो वैल्यू बनेगी, तो जितनी वैल्यू आपने सपोज की होगी वो उसका डबल होगा, और वो जो डबल वैल्यू आपके पास होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी अमाउंट कहलाएगी इटसेल्फ इन द 10 ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर्स जो आपके पास दिए गए हैं वो 10 दिए गए हैं। अब जो आपके पास इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पे उन्होंने सपोज किया वो 100 सपोज की है। 100 की जगह पे ये आपकी अपनी चॉइस है, जब आपको कंडीशंस दे दी जाती है, वैल्यू आपको डिफाइन नहीं की जाती, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप वो वैल्यू जितनी भी लेना चाहो, उसको आप यूनिट में लेना चाहो, 10 में लेना चाहो या 1000 में लेना चाहो, जितनी भी आप लेना चाहो वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने वो वैल्यूज कितनी लेनी है। यहाँ पे उन्होंने 100 लिया, आप 100 की जगह पे 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कितनी वैल्यूज लेनी है। अब ये उन्होंने कंडीशन के तहत था कि जितनी उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है उसका जो डबल आपके पास बनता है वो आपके पास क्या होगा, अमाउंट होगा। तो अमाउंट यहाँ पे जो उन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू ली है वो आपके पास क्या ली है, 100 ली है, तो जो उसकी अमाउंट होगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या, दूसरी कंडीशन आपके पास ये थी कि जितनी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है उतनी ही आपके पास जो उसका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू है वो भी आपके पास उतनी ही होगी जितना आपके पास उसका रेट ऑफ आपके पास जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इसको हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, कि उसकी जो आई होता है वो आपके पास किसके इक्वल है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। और अमाउंट जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, पी प्लस आर के पी प्लस आई के इक्वल आपके पास होती है। यहाँ से जब हमने आई फाइंड आउट करना है तो ये हम क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। तो अमाउंट आपके पास 200 दी गई है, 200 में से 100 को माइनस करो तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है वो आपके पास 100 आ जाएगी। अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी आपके पास 100 है, और जो उसकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आई है वो भी आपके पास क्या है, 100 आई है। तो इसकी जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, फुलफिल हो गई है। अब हमने क्या करना है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम। यहाँ ये चीज अब हमने फाइंड आउट करनी है, ये सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी, कि ये सिंपल इंटरेस्ट और सम ऑफ मनी इज डबल। ये जो आपके पास कंडीशन थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है कि जितना आपने सम ऑफ मनी लेना है उतनी उसका जो डबल है वो आपके पास क्या होगा, अमाउंट होगा, और जितनी आपके पास सम ऑफ मनी है उतने ही आपके पास जो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी उतनी ही आपके पास जो है वो इंटरेस्ट की आपके पास होगा। अब इसमें से हमने जो है वो फाइंड क्या करना है, आई जो टी है वो आपके पास 10 ईयर्स दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कैपिटल आर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट अब आपके पास किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल आपके पास दिया गया है। तो यहाँ से अब आपके पास जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट किसकी करनी है, आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि कैपिटल आर आपके पास किसके इक्वल है। पी और टी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वालिटी के तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसकी जगह पे अब हमने जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देनी है, आई की जगह पे 100 आ जाएगा, पी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी आपके पास क्या दी गई है, 100 है, वो पुट कर दिया। नीचे आपके पास टी जो टाइम पीरियड दिया गया था वो हमें डिफाइन था क्वेश्चन के अंदर, वो हमारे पास जो डिफाइन किया गया था वो हमारे पास क्या किया गया था, 10 ईयर्स डिफाइन किया गया था। 100 जो है वो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू रिमेनिंग जो आपके पास बचेगी वो आपके पास क्या 1/10 आपके पास आ जाएगा।
1/10 है, इसको डिवाइड किया तो यहाँ से वैल्यू जो है r की वो आपके पास क्या आ जाएगा 0.1, आपके पास जो है वो r की वैल्यू 0.1 आ जाएगी। अब ये हमने हमारे पास क्या आई है, r की वैल्यू आई है, हमने जो फाइंड आउट करना है वो रेट ऑफ परसेंट करना है, यानी कि परसेंटेज के अंदर जो है वो उसका हमने रेट फाइंड आउट करना है। ये सिंपल हमारे पास क्या आई है, r की वैल्यू आपके पास आई है। तो हमने क्या करेंगे, हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए इस वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास जो है वो 10% आपके पास जो है आ जाएगा कि r इज इक्वल टू 10%, आपके पास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। अगर उसकी वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 100 हो और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी आपके पास 100 हो, तो उसकी जो कंडीशन है, टाइम पीरियड है वो 10 इयर्स है, उसके 10 इयर्स के बाद जो उसकी अमाउंट है वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के डबल आपके पास हो जाती है, यानी कि उसका प्रॉफिट जो है वो उसकी अमाउंट का डबल आपके पास उसको रिटर्न होती है। यानी कि उसने अगर 100 रुपीज जो है वो बोरो किया है, तो जब उसको 10 साल के बाद उसने उससे रिटर्न लेना है तो उसने उसका डबल लेना है, यानी कि 200 उसने उससे रिटर्न लेना है। तो वो आपने जो 200 ले रहा है वो किस परसेंटेज के तहत जो है वो आपके पास ले रहा है, क्योंकि शरह सूद जो है वो क्या फिक्स कर रहा है, जिसकी बुनियाद पे वो हम ले रहे हैं, हमने उसकी शरह सूद फाइंड आउट करनी थी। तो वो हमारे पास क्या आई है कि हमने जब उसको 100 जो है वो सपोज की थी प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसका जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आया परसेंटेज में वो भी आपके पास जो है वो 10% आपके पास आया, कि जितने उसके नंबर ऑफ ईयर्स हैं तो रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो आपके पास उतनी ही आएगी, क्योंकि जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है उसका डबल जो है वो हमारे पास उसको रिटर्न आना है। तो और नंबर ऑफ ईयर्स, तो फिर आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल आपके पास होंगे। इसी तरह से जो वैल्यू आप सपोज करोगे, यहाँ पे अगर आपने 50 फाइंड आउट किया होगा तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आपको जो है वो 50 के हिसाब से आएगा। कि ये आपके पास जो कंडीशन दी, अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है, वैल्यूज नहीं दी गई। वैल्यूज आपने खुद से लेनी है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप वैल्यू क्या लेना चाहते हो यूनिट के अंदर, यानी कि 10 आप लेना चाहते हो, 20 लेना चाहते हो, या आप 100 लेना चाहते हो, 50 है या 1000 है या 500 है, जो भी आप वैल्यू लोगे उसका जो डबल होगा वो आपके पास अमाउंट होगा, और जितनी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू आपके पास रकम आएगी शरह सूद, यानी कि जो सूद की आपके पास रकम होगी वो भी उतनी ही होगी जितनी आपके पास उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, उसकी परसेंटेज फिर हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो जितनी आपने अमाउंट जो है वो सपोज की होगी, तो जो उसकी परसेंटेज आप फाइंड आउट करोगे वो उसकी आपके पास जो इतनी आपने अमाउंट सपोज की होगी उसके हिसाब से ही आपके पास परसेंटेज आएगी। कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास जो है वो वैल्यूज ना दी जाए, सिर्फ जो है कंडीशंस दी जाए, तो फर्स्ट हमने क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट जो है उसको आपने अच्छी तरह से समझना है कि उस स्टेटमेंट में हमसे डिमांड जो है वो क्या चीज की गई है, और जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर दी गई है उस क्वेश्चन में वो आपके पास क्या है, उसकी यानी कि डिमांड और रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से जो है वो आपने वैल्यूज देनी है। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, नेक्स्ट, ma'am. नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 6 दी गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। RES 350 आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास 350 दी गई है फ्रॉम 3 मार्च टू 28 दिसंबर। आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है वो आपके पास क्या है कि इंटरवल आपको दे दिया गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, आपको टोटल नहीं उसका बताया गया, आपको जो है लिमिट दे दी गई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। टोटल आपने फाइंड आउट करना है कि टोटल आपके पास क्या है, पहले आप टोटल फाइंड आपके पास होगा तभी जो है वो आप उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लोगे कि आपके पास टोटल क्या है, कि वो डेज हैं या मंथ्स हैं या ईयर्स हैं, वो कितना बनता है। फर्स्ट हमने यहाँ पे ये दिया गया है, सेकंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 4.5 दे दिया गया, परसेंटेज भी दे दी गई है, टाइम पीरियड भी आपके पास दे दिया गया है, और जो है वो आपके पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो भी आपके पास दे दी गई। इस पे सिंपल जो है वो इंटरेस्ट का जो है वो फार्मूला अप्लाई होना है, फार्मूला अप्लाई करके जो है वो आपने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। सिर्फ जो इसमें डिफरेंस चीज आपने थिंक करनी है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है वो एक लिमिट दे दी गई है कि 3 मार्च से लेके 28 दिसंबर तक है। ये अब आपके पास क्या है कि हमने क्या करना है, एक साइड पे जो है वो मंथ्स लिख लेने हैं, एक साइड पे जो है वो हमने डेज लिख लेने हैं।
कि आपके पास मार्च है, मार्च के मंथ में कितने डेज होते हैं, नेक्स्ट आपके पास अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में कितने हैं, मई में कितने हैं, जून में आपके पास कितने हैं। तो तभी हम जो है वो 28 दिसंबर तक जो है उसके डेज कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ पे अब हम मंथ्स जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये हमें उसके टाइम जो दिया गया मार्च के स्टार्टिंग से आपके पास नहीं है, मार्च की 3rd से दिया गया है। इसी तरह से दिसंबर का एंड नहीं आपको दिया गया, दिसंबर की 28 तक दिया गया है। तो हमने क्या करना है, इसके पहले फर्स्ट जो है वो डेज फाइंड आउट करने हैं कि 3rd मार्च से लेके 28 दिसंबर तक आपके पास जो नंबर ऑफ डेज टोटल बनते हैं वो कितने बनते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि टाइम आपके पास दिया गया मार्च है, मार्च में आपके पास क्या आएगा 28। मार्च के मंथ में टोटल डेज जो आपके पास दिए जाते हैं वो आपके पास कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब ये आपके पास जो कैलकुलेट हमने किया है 28 डेज, ये आपके पास इस तरह से कि उसने जो लिए हैं आपके पास जो उसकी लिमिट ली थी वो उसने कहाँ से 3rd मार्च से ली है। तो 20 आपके पास जो 31 है, 31 में से 3 को आपने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग जो आपके पास रह जाएगा वो आपके पास क्या है, 28 रह जाएगा। मार्च के मंथ में आपके पास डेज कितने बचे हैं, 28 डेज बचे। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्या है, अप्रैल है, अप्रैल में आपके पास 30 डेज होते हैं, वो आप 30 लिख दोगे। मई है, मई में 31 डेज हैं, वो आपके पास लिखा जाएगा। उससे नेक्स्ट जून है, जून में आपके पास 30 डेज है। जुलाई आपके पास जो है वो 31 डेज है। अगस्त में भी आपके पास 31 डेज हैं, सितंबर में 28 है, अक्टूबर में 31 है, नवंबर में आपके पास जो है वो 30 है, दिसंबर में आपके पास क्या आ जाएंगे 28। दिसंबर के मंथ में भी आपके पास जो टोटल डेज दिए जाते हैं वो 31 है, लेकिन उसने जो हमें लिमिट दी गई थी वो 28 तक दी गई थी। तो यहाँ पे जो दिसंबर के डेज आपके पास आएंगे वो 1 से लेके 28 तक आएंगे। अब इन डेज को हमारे पास जो लिमिट है 20 आपके पास जो है वो 3rd मार्च से लेके 28 दिसंबर तक, उसमें जितने आपके पास माह आते हैं वो हमने साइड पे लिख लिए हैं, और उन माह के जो डेज आपके पास बनते हैं वो हमने लिख लिए हैं। अब इन टोटल डेज को जो है वो हमने कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 300 डेज आपके पास बन रहे हैं। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपके पास मंथ दिए गए हैं, 2 है, 3 है और पन एनम का आपके पास वर्ड यूज हो रहा है, तो वो आपके पास क्या है, जो मंथ है उसको आप 12 से डिवाइड करोगे। अगर आपके पास डेज दिए गए हैं तो उसको आप जो है वो 365 के साथ डिवाइड करोगे। अगर सिंपल आपके पास ईयर्स दिए गए हैं तो ईयर्स जो है वो आपके पास एज इट लिखा जाएगा, उसको आप किसी से भी डिवाइड नहीं करोगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, टोटल डेज दिए गए हैं, हमने इसको अगर डेज आपके पास 300 डेज दिए गए हैं, अगर इसको हम मंथ्स में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास कोई जो है वो टोटल 7 पॉइंट समथिंग आपके पास बनेगा। इनके पॉइंट्स में वन वो एक यानी कि कुछ माह कंप्लीट और एक आपके पास जो है वो हाफ आपके पास मंथ बनेगा, या उसके कुछ डेज बनेंगे। इसी वजह से जो है वो वैल्यूज को हमने जो है वो डेज के अंदर रहने दिया, इसको हमने शफल नहीं किया है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, टोटल डेज यानी कि उसका टाइम पीरियड जो है वो भी आपके पास आ गया है। वो आपके पास कितना दिया गया है, 300 दिया गया है। प्रिंसिपल वैल्यू जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपके पास दे दी गई है, वो आपके पास क्या दी गई है, 350 दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास क्या दिया गया था, 4.5 यानी कि 4.5%। टाइम आपके पास टोटल डेज जो बने हैं वो 300 डेज बने हैं। इंटरेस्ट आपने आई जो है वो फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास उसका कितना आता है। तो आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। पी की वैल्यू 350 वो आपके पास आ जाएगी, आर की वैल्यू आपके पास 300, उसका डेज है तो आपके पास 365 के साथ डिवाइड होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो टाइम पीरियड जो दी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था वो आपके पास क्या है 4.5% है, तो नीचे आपके पास 4.5 डिवाइडेड बाय आपके पास 100 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 100 को जो है वो 3 के साथ हमने डिवाइड किया, 100 वन जार 100 हो जाएगा, 100 को 3 से किया, 300 आपके पास जो है वो 3 रह जाएगा, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या, इसका पॉइंट गेन से खत्म किया, नीचे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आपके पास आ जाएगा। 10 को जो है वो 350 से हमने डिवाइड किया, तो 10 वन जार 10 और 35 टाइम्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 350 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू बची है वो आपके पास क्या रह जाएगी, 35 रह जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू आपके पास रिमेनिंग बची है वो 45 आ जाएगा। और टाइम पीरियड जो टाइम आपके पास दिया गया था वो 3 डिवाइडेड बाय 365 आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी।
अब 3 को जो है वो आपने 45 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो 135 बनेगा। 45 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 135 आ जाएगा। 135 को जो है वो 35 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 47 समथिंग आपके पास वैल्यू बनेगी। थ्री आपके पास जो वैल्यूज रिमेनिंग आपके पास रह गई हैं कटिंग करने के बाद, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 135 आ जाएगा। 135 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 47 आपके पास 4730 या 4725 समथिंग आपके पास वैल्यू बचेंगी। उस वैल्यू को फिर आपने जो है वो 365 के साथ डिवाइड कर देंगे। 365 के साथ जब उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 12.95 आपके पास आएगा। यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आती है वो आपके पास क्या आ जाएगी 12.95 आपके पास आ रही है, यानी कि 12.95। आपके पास जो वैल्यू दी गई थी वो आपके पास क्या था 350 आपको वैल्यूज दी गई थी। टाइम पीरियड जो दिया गया था वो आपके पास क्या था, आपको एक इंटरवल लिमिट दे दी गई थी कि आपने 3 मार्च से लेके 28 दिसंबर तक आपने लेना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया था वो आपके पास क्या था 4.5% के हिसाब से आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था। फर्स्ट जो हमें लिमिट दी गई थी उस लिमिट के अंदर जो है वो हमने कैलकुलेट करना था डेज या मंथ हमारे पास कितने बनते हैं। अगर मंथ्स में हम कैलकुलेट करते थे तो वो हमारे पास क्या है कि वो कोई एक फिक्स आपके पास नहीं आते थे, वो पॉइंट्स में आपके पास आ रहे थे। तो दैट्स वाई हमने जो है वो आपके पास जो लिमिट दी गई थी उसके अंदर जो डेज हैं वो हमने फाइंड आउट किए। तो वो हमारे पास क्या आ रहे थे 300 डेज थे, यानी कि टाइम की जगह पे जो है वो हमने 300 डेज को यूज किया। अगर कोई वैल्यू जो है उसमें टाइम पीरियड जो है वो आपके पास अगर डेज में आ रहा है तो उसको जो है वो आप 365 के साथ डिवाइड करोगे। अगर आपके पास मंथ्स में आ रहा है तो उसको जो है वो आप 12 के साथ डिवाइड करोगे। अगर सिंपल आपके पास ईयर्स में दिया गया है तो वो वैल्यू जो है वो आपके पास एज इट लिखी जाएगी। उसको पकड़ के हमने जो इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला दिया गया था उसके साथ हमने जो है वो सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास बन रही है इंटरेस्ट की वो आपके पास क्या आ जाएगी 12.95 जो है वो आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया प्रॉब्लम नंबर 7, उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट सम विल बी द अमाउंट RS 915 इन द 4 ईयर एट द 5.5 पर एनम ऑन द सिंपल इंटरेस्ट बेसिस। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास 915 रुपए जो है वो अमाउंट दी जाए 4 ईयर्स के लिए और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम वो आपके पास क्या 5.5% दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट में। तो हमने ये पूछना है कि कितने आपके पास पैसे थे जिसपे आपके पास वो अमाउंट ऑफ मनी क्या होगी जिसके ऊपर आपके पास जो वो 4 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो शरह सूद है वो आपके पास क्या हो 5.5% हो उसकी शरह सूद, और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो आपके पास 4 ईयर्स दिए जाए। 4 ईयर्स हो और शरह सूद जो है वो आपके पास 5.5% हो, उसके बाद जो आपके पास टोटल अमाउंट बन जाए वो 915 बन जाए। तो ऐसी कौन सी अमाउंट होगी जिसके ऊपर ये दोनों शर्त आपके पास ईयर्स और टाइम उसकी जो है वो शरह सूद अप्लाई रेट ऑफ परसेंटेज अप्लाई करें तो वो आपके पास जो है वो 950 के इक्वल हो जाएगी। पहले जो है वो हमने शरह सूद यानी कि फाइंड आउट के अमाउंट जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमने क्या किया सपोज किया एक रकम 100 हमने सपोज कर लिया। 100 की जगह पे आप कोई भी वैल्यू जो है वो सपोज कर सकते हो। हमने यहाँ पे 100 वैल्यू सपोज किया, उसके ऊपर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई किया। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला करके आई इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया था वो 5.5% दिया गया, टाइम पीरियड 4 ईयर दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने अप्लाई किया। वो हमारे पास क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। पी की वैल्यू हमने 100 ली सपोज की वो यूज कर लिया। आर की वैल्यू 4 है आपके पास 4 ईयर्स है तो 4 एज इट आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो 5.5 नीचे परसेंटेज का 100 500 को 100 से कैंसिल आउट कर दिया, 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आ जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू अगर आपके पास अमाउंट जो है वो 100 हो तो जो इंटरेस्ट आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या 22 रुपीज बनेगा। इसी तरह से अब हमने जो है वो अमाउंट फाइंड आउट करनी है जिसका इंटरेस्ट जो है वो आपके पास 915 रुपए बना है, यानी कि उसके 915 रुपए आपके पास आ रहे हैं। उसके अंदर जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी है और दूसरी अमाउंट भी दी गई है। तो अब यहाँ पे उसने ये कहा कि इफ द अमाउंट इज
अगर अमाउंट जो है वो हमारे पास 122 रुपए है तो देन द सम जो आएगा वो हमारे पास क्या था, 100 था। अब इसी सम को जो है वो यूटिलाइज करते हुए अगर हमारे पास अमाउंट जो है वो 950 है तो हमने जो है वो सम फाइंड आउट करना है कि सम हमारे पास कितना होगा। तो हमने जो ये वैल्यू सपोज की थी 100, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 100 और जो उसके सम की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 122 मल्टीप्लाई बाय 915 करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगा 750 रुपीज आपके पास आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ द मनी जो है वो आपके पास 750 रुपीज है। 715 रुपए आपके पास होंगे तो वो आपके पास जो अमाउंट है वो 915 रुपए आपके पास बनेगी के साथ 915 रुपए आपके पास जो अमाउंट बनती है उसके अंदर 750 जो है वो आपके पास क्या प्रिंसिपल अमाउंट है और 165 जो है वो आपके पास क्या बन रही है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट की जो रकम आपके पास सूद की रकम बनती है वो आपके पास 165 रुपए बनती है जब अगर आपके पास 750 रुपए जो है वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट दी जाए, यानी कि सम ऑफ द आपके पास जो सम ऑफ मनी है वो आपके पास क्या हो 750 रुपीज आपके पास हो तो आपके पास जो उसकी अमाउंट आएगी वो 950 आएगी और रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो आपके पास 5.5% होगा और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके पास 4 ईयर्स होंगे। नेक्स्ट इसी इन्हीं क्वेश्चन से रेलिवेंट जो है वो मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऐड करने और मैम कह रहे हैं कि हमारा जुम्मे का टाइम हो रहा है, जो सा बाकी रह गया है वो आप हमें सेंड कर दें कोडिंग। ये लेक्चर तो पूरा करो ना, तो अगला जो लेक्चर है उसकी फिर कर दूंगी। जी जी मैं वही कह रहा हूँ, ये लेक्चर के बाद वो कह रहे ठीक है ना, ये तो पूरा करें ना। अगले लेक्चर की मुझे अटेंडेंस के एसेस दे दीजिएगा कि एक दफा उसको ज्वाइन करिएगा उसके बाद फिर मैं एंड कर ओके दूंगी। मैम। अब यहाँ पे आपके पास जो ओके मैम। एक्सरसाइज दी गई है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमने जो है वो उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। आपके पास जो है वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ 500 इन द 6 मंथ फॉर द 4 ईयर। सिंपल इसमें आपने जो इंटरेस्ट का फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें उन्होंने आपके पास पूछा है व्हाट सम ऑफ द मनी इन्वेस्टेड द 5% इन्वेस्टमेंट ऑफ द 600 इन द 5 मंथ। इसमें भी सिर्फ आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि पी जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। आर यानी कि ए की वैल्यू आपको 600 दिया गया है, मस्ट भी दे दिए गए, आपने सम ऑफ मनी यानी कि पी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ द परसेंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट विल बी द 1500 ऑफ आर एस 40 इन द 9th मंथ। आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपके पास 1500 दिया गया और उसके ऊपर जो प्रॉफिट इंटरेस्ट की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 40 रुपीज आ रही है। और कितने टाइम पीरियड जो है वो आपके पास 9 मंथ दिया गया। उसने कहा कि 9 माह के अंदर वो 40 रुपीज अर्न कर रहा है। अगर वो 1500 इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें ऊपर जो रेट ऑफ परसेंटेज है यानी कि आर जो है आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो है हाउ लॉन्ग द विल बी द 1600 टू टेक अ वाइल्ड, आपके पास 25 आर एस 25 ऑन द सिंपल इंटरेस्ट रेट एट द 3%। इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दी गई है, अमाउंट भी आपको दे दी गई है, पी की वैल्यू भी दी गई है, ए की वैल्यू भी दी गई है और जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपके पास दे दिया गया है। मिसिंग जो है वो आपके पास क्या है, टाइम जो है वो टाइम पीरियड मिसिंग है कि उसने आपके पास जो है वो 1600 जो है वो किए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं और उसके ऊपर जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो 25 रुपए है। तो वो 25 रुपए जो है वो कितने साल में कमा रहा है, अगर उसके जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो आपके पास क्या दी जाए 3% के हिसाब से दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी से रेलिवेंट आपने पीछे प्रीवियस जो है वो प्रॉब्लम भी की थी, उसमें आपके पास 350 था और जो टाइम पीरियड था वो आपके पास 3 मार्च से लेकर 28 दिसंबर था। यहाँ पे जो अमाउंट दी गई है वो 450 है और जो आपके पास टाइम पीरियड दिया गया वो 3 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक है। तो यहाँ तक आपने उसके जो है पहले डेज फाइंड आउट करने हैं। जब आपके पास डेज आ जाएंगे उसको 365 से डिवाइड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया गया और वेब की वैल्यू भी आपको दी गई, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आई की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट सम विल बी द अमाउंट ऑफ 950 इन द 5 इयर्स एट द 6% पर एनम। ये जो लास्ट एग्जांपल हमने 7 की है, आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7 की है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7 से रेलिवेंट है कि क्या सम ऑफ मनी हम लेंगे जो हमारे पास जो है वो 950 बनता है 5 सालों में, और उसके रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो आपके पास 600 दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है एट व्हाट पर रेट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट विल बी द सम ऑफ द मनी डबल इटसेल्फ इन द 12 इयर्स। इसके अंदर सिर्फ आपके पास कंडीशंस दी गई हैं, अमाउंट जो लेनी है प्रिंसिपल वैल्यू वो आपने अपने हिसाब से लेनी है। जो वैल्यू आप जो है वो सपोज करोगे तो आपके पास जो इंटरेस्ट की वैल्यू है और जो अमाउंट की वैल्यू है वो आपके पास जो वैल्यू आपने सपोज की होगी उसके हिसाब से वो कंडीशन को यूज करते हुए आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। सपोज अगर आपने 20 जो है वो आपने प्रिंसिपल वैल्यू ली है तो उसकी जो अमाउंट आएगी वो आपके पास 40 होगा, और जो इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो भी आपके पास क्या होगी 20 होगी, और 12 ईयर्स के अंदर उसका रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक क्वेश्चंस जो दिए गए हैं 1 से 7 इसको आपने खुद से रिजॉल्व करना है। नोट्स में आपके साथ जो है वो आपको मैंने सेंड कर दिए हैं। यहाँ तक अगर अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो आप पूछ सकते हो। नो मैम मैम ये जो क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन मैम ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हम लोग वैसे ही वो 100 और 200 जैसे हम लोगों ने उस क्वेश्चन के अंदर लिया था प्रीवियस वैसे ही में करेंगे सपोज, हाँ जी, प्रीवियस में जो सपोज किया था इसमें भी हमारे पास क्या अमाउंट को हमने सपोज करना है कि एक अगर हम ओके अमाउंट लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इतना आता है, तो यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट दी गई है उसका फिर इंटरेस्ट आपके पास क्या बनेगा, वो चीज को हमने सपोज करके जो है वो सॉल्व करना है। ओके थैंक ठीक है, इस मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, इसमें मैं अटेंडेंस आपकी लेनी है।